आज न्यूज़ एक्सप्रेस 18 की टीम जा पहुंची राम तीर्थ मिशन आश्रम, जहां पर स्वामी बलराम मुनि जी से हुई मुलाकात। उनसे हुई कई मुद्दों पर बात। राम तीर्थ मिशन के स्थापना से आज तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा। उन्होंने बताया किस तरह से राम तीर्थ मिशन के संस्थापक ने इस आश्रम की स्थापना करने के लिए कितनी जद्दोजहद की, और आज राम तीर्थ मिशन एक नाम है। आइए जानते हैं बलराम मुनि जी से राम तीर्थ मिशन के बारे में। बलराम मुनि जी हैं और आपकी देखरेख में आज यहाँ पे आश्रम के अंदर चारों तरफ पर्यावरण के साथ साथ यहाँ का वातावरण भी आनंदमयी है। और किन्हीं ऐसे ही मुद्दों पर हम चर्चा करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं। स्वामी जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं कि जब आपको आश्रम का जिम्मेदारी दी गई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आना, किस तरह से आप देखते हैं? ये तो महापुरुषों का आशीर्वाद है और मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ। और जो हमारे स्वामी राम का संदेश था, वो कहते थे कि सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। अर्थात प्रत्येक जीव में अपने आप को देखना, सब में परमात्मा को देखना, यही हमारे स्वामी राम का संदेश है। वो कहते थे सभी जगह में, अर्थात सबको अपने रूप में ही देखते थे, अपनी आत्मा मानते थे, फिर कोई वैर भाव नहीं रह जाता जब ऐसे ही हमारी भावना हो जाती है। स्वामी जी, मैं आश्रम के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। आपसे पहले यहाँ की गद्दी पर कौन विराजमान थे, उनसे पहले थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा कि स्थापना कब हुई और स्थापना के बाद कौन कौन गद्दी पर बैठे, उन महानुभावों के नाम अगर आप बताना चाहें। जी, इस आश्रम की स्वामी राम तीर्थ मिशन का जो ये आश्रम है, हमारी अनेक शाखाएं हैं। तो इस आश्रम की स्थापना जो हुई वो 1948 में हुई। स्वामी हरिओम जी महाराज जी बहुत बड़े साधक संत थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए, जो पाकिस्तान से बेघर थे और कोई आश्रय नहीं था, ऐसे लोगों के आश्रय दाता के रूप में बने और उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। और उसके बाद हमारे गोविंद प्रकाश जी महाराज आए, जिन्होंने इस आश्रम को अनेक शाखाओं को विकसित किया और धर्म का प्रचार प्रसार किया, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार किया, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और मानव कल्याण के उत्थान के लिए बड़ा काम किया। उसके बाद हमारे परमाध्यक्ष अमर मुनि जी महाराज जी आए, जो राज संप्रदाय के बहुत बड़े महाराज जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने इस आश्रम का विकास किया। उनके बाद हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी डॉक्टर किशोरदास जी महाराज जी आए। उन्होंने इस आश्रम की चार चांद लगा दी। जो आप विकास देख रहे हैं, उन्होंने ही सारा किया है। स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए, अभी मेरी आपसे चर्चा चल रही थी संस्कृति के ऊपर। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आज संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है और जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको तो संस्कृत लिखनी भी नहीं आती। तो आप, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पीएचडी आप कर रहे हैं, तो क्या हमारे हिंदू धर्म में क्या संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए? कितना इसका प्रचार करना चाहिए? हाँ, हमारी जो मूल संस्कृति है, सभ्यता है, उसका जो आधारभूत है वो संस्कृत है। यदि संस्कृत सुरक्षित हो जाए तो सब सुरक्षित हो जाएगा। तो आज आवश्यकता जो है वो है कि जो युवा वर्ग है, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम उसको संस्कृत का शिक्षण दें, प्रशिक्षण दें। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता है, वेद है, उपनिषद है, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताएं। जैसे कॉन्वेंट कल्चर है आज के हमारे देश के अंदर। कॉन्वेंट कल्चर का मतलब ये है कि कॉन्वेंट स्कूल बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर, जहां हमारी संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है। और ऐसे में जो कॉन्वेंट का बच्चा है या इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, वो कैसे संस्कृति को अपना पाएगा और कैसे उसको उच्चारण कर पाएगा? हाँ, देखो क्या होता है कि हमारे मानव मस्तिष्क में ये भ्रांतियां हो जाती है कि संस्कृत कठिन है और इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ये एक प्रकार की भ्रांतियां हैं जो वैधर्मी लोग हैं उसके द्वारा दुष्प्रचार किया गया है, परंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। संस्कृत बड़ी मधुर, सरल, सहज भाषा है और जैसे हम इसको अपनाते हैं वैसे हमारे अंदर अनेक प्रकार के संस्कारों का उदय होता है और हमारे जीवन में रूपांतरित होने लग जाता है।
और हम देश की सेवा की भावना उत्पन्न होती है, मानव के कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए इन चीजों को अपनाने की आवश्यकता है। स्वामी जी, आज आपसे हमारी मुलाकात हुई है और जैसे आज के समय कोरोना चल रहा है पूरे देश के अंदर, क्या पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी इसको घोषित कर दिया गया है, देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए? हाँ, ये जो कोरोना संकट महामारी आई है, ये आई क्यों? क्योंकि हम अपने संस्कारों को भूल गए, हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने सिखाया, हमारे शास्त्रों ने सिखाया कि हाथ धुल करके, पैर धो करके भोजन करो, जूते पहन करके भोजन ना करो, तो इत्यादि हमारी जो परंपराएं थी वो आजकल विलुप्त होती जा रही हैं। तो उसका असर देखने को मिल रहा है कि कोरोना जैसे महामारी हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। तो हमारे आज देखो, सभी हिंदू संगठनों के द्वारा, भैरव सेना के द्वारा और हमारे मोदी सेना के द्वारा, बहुत ही सहयोग के द्वारा, सबके द्वारा, और यह यज्ञ किया गया, माँ बगलामुखी यज्ञ। तो इससे क्या होगा, कोरोना वायरस जैसे महामारियां आएंगी नहीं, सब भस्म हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी। तो ये थे राम तीर्थ मिशन के स्वामी बलराम मुनि जी। आपसे हमने धर्म के संबंध में कितने ही मुद्दों पर चर्चा की, आपने दिया बेबाकी से जवाब, और ऐसे ही और मुद्दों पर फिर किसी एक ऐसी शख्सियत से फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। आपको दिखाने की